नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी जो फिलहाल जीके एनर्जी की बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको एक क्लियर माइंडसेट बन जाएगा कि भाई जीके एनर्जी में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल जो इसका जीएमपी जो है लगातार गिर रहा है, ठीक है, जो 46 रुपये से 18 सितंबर से होते हुए आप समझिए 23 रुपये हो गया है। यानी फिर भी आप यदि इस पर अप्लाई करते हैं एक लॉट के लिए जो कि 15,000 के आसपास आता है, तो उसमें आपको 2300 के आसपास रुपीज़ का प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो और दूसरी बात यह है कि इसका रिटेल इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल जो है लगभग 3 गुना अप्लाई कर चुका है। तो हर किसी को तो मिलना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा बज जो है मार्केट में चल रहा है जीके एनर्जी के बारे में। जीके एनर्जी के बारे में अच्छी खबर, अच्छी बात यह है कि इसका जो पी है अपने जो कंपेरिजन है उससे बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे कि ओसवाल पंप हो गया, शक्ति पंप हो गया, उसके बेनिस्पत इसका पी कम है, तो पैसा बनने की संभावना है। लेकिन आप देखिए 90 डे का लॉक इन पीरियड होता है इसमें इन्वेस्टर का। तो 90 डे के बाद क्या होगा कि अचानक इसका शेयर नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा सावधान होकर ही निवेश करना होगा। वैसे मैं कोई रिस्क से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। इस चैनल पर बताए गए जितने भी स्टॉक हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आरओई है 101% का, ठीक है। आरओई 101% है, तो इतना अच्छा आरओई होने के बाद, इतना ज़्यादा ग्रोथ होने के बाद आप कभी भी इसके साथ कोप अप नहीं कर सकते हैं। अगर 101 है और उसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखिए बहुत ज़्यादा है, तो यदि आरओई से ज़्यादा उसका सेल्स ग्रोथ है तो आगे जाके इसके सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ में मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस हिसाब से आपको जितने भी सप्लायर हो गए, इन्वेंट्री हो गए, हर चीज़ जो है उतना ही तेज़ी से आपका खपत होना होगा। लेकिन वो चीज़ जो है कभी आपका सप्लायर आपके साथ पेस पे मैच नहीं करता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस सेल्स और ग्रोथ के पे आप अपने आप को, अपनी कंपनी को मैचअप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जो आम इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो ये सोचेंगे कि भाई बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है, चलो भाई हम इसमें लगाते हैं, जो कि सही भी है कि भाई अगर 2300 रुपये का अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो अच्छा है। लेकिन हम आगे बताएंगे कि हम इसमें जो है क्यों नहीं निवेश करना चाहते, वो उसको थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स जो है 70 का है, जो 2022 में है वो बढ़ के हुआ। टॉप लाइन देखिए 285 हो गया, 411 हो गया और 1095 करोड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 70 करोड़ से 285 करोड़, 285 से 411, फिर 1095। इस तरह से देखिए इसका ग्रोथ हो रहा है, लगभग डबल हो रहा है। यहाँ तो समझिए 5 गुना हुआ, यहाँ पे लगभग डबल हुआ और यहाँ पे भी लगभग डबल हो गया है। तो इसका टॉप लाइन या बॉटम लाइन भी देखिए 5 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 2 गुना हुआ, ठीक है। यानी लास्ट ईयर में उसका पैट जो था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 133 करोड़ का हुआ। तो 133 करोड़ होने के बाद आप समझिए कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखने वाली बात है कि इनका रिसीवेबल्स और जो है इन्वेंट्री ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री जो होता है वो डायरेक्ट ऐड होता है प्रॉफिट और लॉस में। यानी हम कोई सामान को बेच दिए, ठीक है, बेच दिया, उसका पैसा नहीं आया, लेकिन हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, हम उसको भी ऐड कर देते हैं। तो लगता है कि हमारा जो है वो सेल्स हो चुका है, लेकिन उसका पैसा नहीं आया है। लेकिन कैश फ्लो देखिए हमेशा यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है, कैश फ्लो अभी तक इसका नहीं सुधरा है। कैश फ्लो यानी जीरो है, यानी गल्ला में पैसा क्या आया है, जीरो। और ये कंपनी जो है करती क्या है, ये कंपनी जो है सोलर पंप और सोलर रूफटॉप में अपना निवेश करती है। तो सोलर पंप जो है में 97% इसका बिजनेस है और सिर्फ 2 से 3% जो है सोलर रूफटॉप में है। तो हैवीली डिपेंडेंट क्या है, ये एग्रीकल्चर पे हो गया, हैवीली डिपेंडेंट हो गया आपका एग्रीकल्चर पे हो गया और हैवीली डिपेंडेंट। और इसका सबसे बुरा बात ये है कि ये अधिकतर अपना बिजनेस जो है महाराष्ट्र में करती है। वो हमको आपको बताते हैं 124 है ना, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अगर आप आते हैं पेज नंबर 37 पे, यहाँ पे देखिए इनका DRHP है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में बोला है कि भाई हम पे क्यों नहीं आप निवेश करें, ये सब चीज़ें बताए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कि देखिए ये बोलते हैं कि हमारे पास जो है जो कैश फ्लो है वो
गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी पीएम कुसुम योजना के तहत ही अगर आप पैसा इसमें अगर पैसा लगता है, अगर पीएम कुसुम योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है, अगर वो पैसा इनको नहीं मिलता है तो इनके कैश फ्लो पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो आपको पहला है कि ये गवर्नमेंट बैक है, गवर्नमेंट कभी भी अपना पैसा अपने या फिर जो एलोकेशन है गवर्नमेंट फंड का वो डाइवर्ट कर सकती है पीएम कुसुम योजना। और दूसरी बात ये है कि ये जो है कंसंट्रेटेड है ईपीसी पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ईपीसी पे है, ये हार्डर टू कम्पीट विथ और ईपीसी है। और ये इनका खुद का कहना है कि हम जो हमारा कंपटीटर है उससे ज़्यादा मैचअप नहीं कर पाते हैं। मतलब ओसवाल पंप हो गया, शक्ति पंप, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेशन बोलते हैं, वो अपने कंपटीशन में वो खड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो मार्जिन है, पैट मार्जिन देखिएगा उनका इनसे ज़्यादा है। आपको वो बाद में इसके बाद बताएंगे कि देखिए पैट मार्जिन उसका ज़्यादा है, तो वे अपने कंपटीशन में खड़ा नहीं उतर रहे हैं। दूसरा बात ये है, यहाँ पे देखिए इनका जो कंसंट्रेशन है वो देखिए महाराष्ट्र में ही है। तो अब मान लीजिए कि आप यदि देखिए यहाँ पे 16,000, ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 जो है पंप सिस्टम लगाए हैं 16,000 के आसपास, ठीक है, महाराष्ट्र में लगाए हैं। तो लगभग महाराष्ट्र में यहाँ 16,000 और यहाँ पे फिर महाराष्ट्र में 20,000, यानी लगभग 36 से 37। यहाँ पे देखिए कि 10,000 करोड़ का अगर ये बेचे हैं तो उसमें से यहाँ 5,000 और यहाँ 4,000, यानी 9,000 करोड़ जो है सिर्फ महाराष्ट्र में ही कंसंट्रेटेड है। तो अब मान लीजिए 10,000 में से 9,000 आप महाराष्ट्र में लगाए हैं, अगर कल मान लीजिए कि महाराष्ट्र में बहुत पानी हो गया, फ्लड आ गया या फिर कोई आपदा आ गया, तो आप जो है आपका जो टॉप लाइन है उस पर बहुत असर पड़ेगा, आपका जो कंपनी का ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा। तो ये चीज़ हाईली कंसंट्रेटेड है आप महाराष्ट्र में, इससे आपको कंपनी को नुकसान होता है। ये खुद ये उन्होंने बोला है, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको समझना होगा। यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे देखिए बिजनेस स्टेट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एनी सस्टेन डाउन टर्न इकोनॉमी ऑफ दिस। अगर मान लीजिए कि उस महाराष्ट्र का यदि इकोनॉमी में ही कुछ गलती हो गया या फिर कुछ खराब हो गया तो पूरा जो है आपके कंपनी पे इसका बुरा असर पड़ेगा, इन्होंने ये बोला है। तो यही आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अभी सोलर पंप का स्थिति अच्छा नहीं है, क्योंकि 2026 तक ही अभी तक पीएम कुसुम योजना का आउटले बताया गया है कि 2026 तक रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर सस्टेन करता है तब आगे कंपनी बढ़ेगी, लेकिन 2026 तक जो है 2026 तक ही इसका आउटले है, ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। और दूसरी बात आप समझिए, अब हम आगे इसका कंपेरिजन पे आते हैं। तो ये सब तो है ही, इसका कंपेरिजन है, कंपेरिजन करते हैं। 124 पेज पे आइए, कंपेरिजन इसका पीयर्स के साथ देखिए जीके एनर्जी का हो गया, शक्ति का हो गया, ओसवाल 2025 में देखिए हम जो बोल रहे हैं एबिटा मार्जिन पे आइए, कि एबिटा मार्जिन होता है कि कंपनी कितना एक प्रोडक्ट पे कितना रुपया आप मार्जिन लेके चलते हैं। देखिए जीके एनर्जी का सबसे कम मार्जिन है, देखो ओसवाल का 30 है, ओसवाल का क्या है 30% है, और शक्ति का 24% है, यानी 100 रुपया में 30 रुपया ओसवाल कमाती है, जो कि शक्ति पंप 24 रुपया कमाती है, और जीके एनर्जी 18 रुपया कमाती है। ये आरओई भी आप देखिए, इसका 93% है, इसका 63% है। बोरोइंग्स देखिए, ये कंपनी जो है सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स अभी फ़िलहाल की है, जो कि शक्ति पंप जो इसका मोस्ट पियर है उसका नील है, और इसका जो एक और कंपटीटर है उसका 3200 है। लेकिन इसका देखिए अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है तो वो मार्केट लीडर ही रहेगा, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा कंपनी आके उसके ताज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही पे चीज़ आप देखिए, शक्ति का बोरोइंग 0 है, तो भाई तो शक्ति ही ज़्यादा बढ़ेगी ना, जीके एनर्जी तो के पास बोरोइंग नहीं है। और दूसरा बात यह है कि उसका और भी रेडिएशन प्रदर्शन देखिएगा कि शक्ति पंप का महाराष्ट्र में भी उतना ही बिक रहा है, और हरियाणा फिर दूसरे राज्य में भी वो मार्केट लीडर है। तो हर स्टेट में वो मार्केट लीडर है, तो इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि उसका हमेशा अच्छा होगा और जीके एनर्जी का थोड़ा सा डाउन होगा। दूसरी बात है, यदि आप देखिएगा ऑर्डर बुक पे आइएगा तो ऑर्डर बुक 2026 का इसका 10,000 करोड़ के आसपास इसका ऑर्डर बुक बता रहा है। तो अभी फ़िलहाल छोटे टाइम के लिए, यानी आप पैसा लगाइए, पैसा निकालिए, मतलब 10-15 दिनों के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है कि आप 2300 रुपया कमाएंगे। और यदि लॉन्ग टर्म में जाएंगे, क्योंकि 90 दिनों का इनका लॉक इन पीरियड है, अगर वो
उसके बाद अगर आप फंस गए तो फिर भाई आपको कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि 90 दिनों के बाद अभी फ़िलहाल जो है सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी चल रहा है, तो मार्केट में अभी ज़्यादा बज़ है, तो अभी इसको खूब ज़्यादा पी भी मिल जाएगा, इसका पी एक्सपेंशन होगा, ये होगा वो होगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए 90 दिनों के बाद अगर मार्केट गिरता है, 90 दिनों के बाद क्या कि जैसे 2026 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2026 देख लीजिए कि भाई गवर्नमेंट कुसुम योजना में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट की जो बैक्ड कंपनी होती है ना, उसमें निवेश करने के लिए उतना माकूल नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 मिनट हो गया है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।